हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सुमित। अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे ब्लॉग एड्रेस से डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिंक आपको यहां दिख रही होगी। इसी के साथ आप हमें फेसबुक पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस ये रहा आपके सामने। ब्लॉग और फेसबुक पेज की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, आप वहाँ से जाके लिंक को ओपन कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे लॉजिक गेट्स, तो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा हुआ है तो पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। एंड इसी के साथ आप चैनल की प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं के मैप, जिसे हम कहते हैं कर्नॉफ मैप। व्हाट इज़ के मैप? के मैप इज़ अ ग्राफिकल मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग द बुलियन एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज़ बुलियन एक्सप्रेशन? तो यहाँ पे मैंने ये टॉपिक स्किप किया हुआ है क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स है बेसिक टॉपिक पे वो अच्छा नहीं है। मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं बेसिक टॉपिक्स पे, तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को स्किप किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक क्लियर करूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं कि हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसे मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम बोलते हैं के मैप मेथड। So it is a graphical method for simplifying the Boolean expression। अब के मैप में हम करते क्या हैं ये देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, एंड यहाँ पे वेरिएबल्स हैं हमारे पास ए एंड बी। अब इसके लिए हमें एक के मैप बनाना है, तो के मैप हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं एक के मैप शो किया हुआ है। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 4 बॉक्स हैं एंड यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पे जो 4 बॉक्स हैं इसे हम बोलते हैं सेल्स, एंड इसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसे लिखी हुई है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है ए जो कि बाइनरी फॉर्म में है, एंड बाइनरी फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं 0 एंड 1। इसी तरह से बी भी एक बाइनरी नंबर है एंड यहाँ पे भी हमें मिलेगा 0 एंड 1। अब आप इस सेल्स के अंदर देखें तो सेल्स के अंदर हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट सेल के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0 0, एंड सेकंड सेल में हम देखें तो हमारे पास वैल्यू है 0 1। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 एंड 0, एंड यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 एंड 1। अब इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0 0 होता है हमारे पास 0, एंड 0 1 होता है हमारे पास 1, 1 0 होता है हमारे पास 2, एंड 1 1 होता है हमारे पास 3। तो यहाँ पे आप देखें जो ये 0 1 2 3 है इसे हम बोलते हैं मिन टर्म्स। तो जब भी हमारा फंक्शन सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो वहाँ पे मिन टर्म्स डिफाइन होगी और हम इस बॉक्स के अंदर वैल्यू फिल करेंगे। किस तरह से मैं आगे आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लें कि हम के मैप को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम 2 बिट्स बाइनरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड मिन टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी के साथ इसे एक तरह से और लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास एक फंक्शन है, 2 वेरिएबल का एक फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने 0 की जगह लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड 1 की जगह लिखा मैंने ए। इसी तरह से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी एंड बी, एंड सेल्स के अंदर जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटू कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड सेकेंड सेल में हमें वैल्यू मिलेगी कॉम्प्लीमेंट ए इंटू बी, एंड थर्ड सेल में हम देखें तो हमें वैल्यू मिलेगी ए कॉम्प्लीमेंट बी, एंड फोर्थ सेल में हम देखें तो हमें वैल्यू मिलेगी ए बी। तो हम के मैप में किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आगे मैं क्वेश्चंस में क्लियर करूँगा कि ये मैं जो भी बता रहा हूँ को उसे कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे हमने 4 सेल्स क्यों यूज़ किए। तो यहाँ पे आप देखें जो हमें फंक्शन गिवन है वो गिवन है 2 वेरिएबल फंक्शन। सो फॉर 2 वेरिएबल द नंबर ऑफ सेल्स विल बी 2 to the power of 2, दैट इज़ 4। अब अगर हमारे पास एक फंक्शन होता 3 वेरिएबल्स का, देन नंबर ऑफ सेल्स विल बी 2 to the power of 3, दैट इज़ इक्वल टू 8। So we can say for n variable 2 to the power of n cells are required।
यहाँ पे देखें हमारे पास एक 3 वेरिएबल फंक्शन गिवन है, वेरिएबल है हमारे पास a, b एंड c। अब इसे हम के मैप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखें हमने एक वेरिएबल लिखा a एंड यहाँ पे हमने 2 बिट्स के वेरिएबल लिखे b, c। 1 बिट वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू होती है 0 एंड 1 एंड 2 बिट वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू होगी 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। क्योंकि 2 बिट्स बाइनरी नंबर में हम मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 to the power of 2 दैट इज 4। अब यहाँ पे आप देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये उठता है कि यहाँ पे 0 0 एंड 0 1 तो ठीक था सर, लेकिन इसके बाद हमने यहाँ पे 1 0 क्यों नहीं लिखा, डायरेक्ट 1 1 क्यों लिखा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा के मैप होता है ये बेस्ड होता है ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन में। सो के मैप इज़ बेस्ड ऑन ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन। अब एक ग्रे कोड क्या होता है, तो ग्रे कोड को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बेसिक्स है। यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी नंबर गिवन है 1 0 1 1। अब इसे हमें ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम देखें जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होता है दैट इज़ MSB नंबर, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे ग्रे कोड में। एंड इसके बाद वाला जो नंबर होता है वो होता है ये फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का एक्सऑर, या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का एडिशन। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट नंबर हमने एज इट इज़ लिखा एंड फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमें मिल रहा है 1। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 0 एंड 1 का एडिशन। तो यहाँ पे आप देखें तो 0 + 1 होगा हमारे पास 1 एंड इसी तरह से नेक्स्ट नंबर होगा हमारे पास 1 एंड 1 का एडिशन। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 + 1 दैट इज़ 0। तो इस तरह से हम बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्जन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे कोड टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक गिवन है ग्रे कोड दैट इज़ 1 1 1 एंड 0। अब इसे हमें बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या रूल होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है हमारे पास MSB नंबर, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 एंड हमारे पास जो सेकंड नंबर होगा वो होगा यहाँ पे जो 1 आ रहा है प्लस नेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1, तो 1 + 1 विल बी 0। तो यहाँ पे हमने लिखा 0। यहाँ पे याद रखें जब हम बाइनरी टू ग्रे कर रहे थे तो हम यहाँ पे इन दोनों नंबर का एडिशन कर रहे थे एंड ग्रे टू बाइनरी में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उससे हम नेक्स्ट बिट को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 0। अब हम 0 को ऐड करेंगे नेक्स्ट बिट से तो हमें मिलेगा 0 + 1 दैट इज़ 1 एंड यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 1। तो अब हम 1 को 0 से ऐड करेंगे नेक्स्ट बिट से, तो 1 + 0 विल बी 1। तो इस तरह से हम बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो एक टेबल मैंने बनाई हुई है बाइनरी एंड ग्रे कोड की। यहाँ पे मैंने 3 बिट्स बाइनरी नंबर लिए हुए हैं। 3 बिट बाइनरी नंबर में जो हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 2 to the power of 3 दैट इज़ 8 नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 बिट बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं 0 to 7 नंबर। अब आप देखें कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास 0 0 0। जब हम इसका कन्वर्जन करेंगे ग्रे कोड में तो हमें मिलेगा 0 0 0। सेकेंड नंबर है हमारे पास 0 0 1, इसे हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 0 1। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 0 1 0। जब इसे हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0 1 एंड 1। इसी तरह से आप सारे नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक टेबल मिलेगी। अब इस टेबल में आप देखें कि व्हेन वी मूव फर्स्ट कोड टू सेकंड कोड, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास सिर्फ एक ही बीट में चेंज मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें ये जो बीट थी 0 ये 1 हो रही है, तो एक ही बीट में चेंज मिल रहा है। इसी तरह से आप किसी भी नंबर में देख सकते हैं, सपोज व्हेन वी मूव फ्रॉम दिस कोड टू दिस कोड, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 0 1 हो रहा है एंड रिमेनिंग 2 नंबर हमारे पास सेम है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम वन ग्रे कोड टू अनदर ग्रे कोड देन ओनली 1 बीट इज़ चेंज्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो के मैप होता है वो ग्रे कोड पे बेस होता है, इसीलिए यहाँ पे जो हमने नंबरिंग की थी
इसमें हम नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि जब हम एक नंबर से दूसरे नंबर में मूव करें तो हमारे पास एक ही बिट का चेंज मिले। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे अगर 10 लिखा होता तो आप यहाँ देख सकते हैं कि व्हेन वी मूव दिस नंबर टू दिस नंबर, तो यहाँ पे दोनों बिट चेंज हो रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहले 11 लिखा। अब यहाँ पे आप देखें जब हम 01 से 11 पे मूव कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही बिट में चेंज मिल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नंबरिंग इस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 1 बिट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है डिस्टेंस का। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सपोज़ हमारे पास एक नंबर है 0110 एंड नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 1010। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो MSB में नंबर है ये चेंज हो रहा है एंड इसके बाद वाला नंबर भी हमारे पास चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे देखें तो हमारे पास दोनों नंबर आगे सेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बिट्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इन दोनों नंबर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा 2। तो जितने बिट्स में चेंज होता है हमारे पास उतनी ही डिस्टेंस मिलती है। सो यहाँ से हम एक और कंसेप्ट हमारे सामने आ रहा है कि ग्रे कोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिट डिस्टेंस कोड। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4 वेरिएबल फंक्शन। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं A, B एंड C, D। जब हम इसे K मैप में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम K मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हमने 2 बिट वेरिएबल लिया एंड यहाँ पे हमने 2 बिट वेरिएबल लिया एंड नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे 01 01 11 10 एंड इसी तरह से यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें तो हमें सेल्स मिलेंगी 2 to the power of 4 दैट इज़ 16। अब यहाँ पे हम सेल्स की वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट सेल में हम देखें तो फर्स्ट सेल में हमें वैल्यू मिलेगी 00 एंड 00। इसी तरह से सेकंड सेल में हमें वैल्यू मिलेगी 0001 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 1। इसी तरह से हम किसी भी सेल की बात करें, सपोज़ हमारे पास इस सेल की बात करनी है हमें सपोज़ हमें देखना है इस सेल में वैल्यू क्या मिलेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 11 एंड 01 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 13। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सारे सेल के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 0132। यहाँ पे 0123 नहीं है, यहाँ पे कॉमनली मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हम K मैप को ड्रॉ करते हैं। अब बुलियन एक्सप्रेशन को हम K मैप में कैसे पुट करते हैं ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन गिवन है 3 वेरिएबल फंक्शन विच इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ m 0157। अब यहाँ पे जो समीशन ऑफ m है ये है हमारे पास मिन टर्म। तो मिन टर्म को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मिन टर्म गिवन हो सकता है या फिर एक बुलियन एक्सप्रेशन गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट मिन टर्म गिवन है। अब इस मिन टर्म को हम जब K मैप में रखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वेरिएबल के लिए एक K मैप मैंने बनाया एंड मिन टर्म्स गिवन है हमें 0157। तो 0157 वैल्यू के सेल में हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 0 सेल में हमने 1 पुट किया, 1 सेल में हमने 1 पुट किया, इसी तरह से 5 एंड 7 में हम 1 को पुट करेंगे। और अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इज इक्विवेलेंट टू A बार B बार C बार, इसी तरह से 1 इज इक्विवेलेंट टू A बार B बार C एंड इसी तरह से 5 एंड 7 को हमने इस तरह से लिखा। इस तरह से भी हमें क्वेश्चन गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A बार B बार C बार, तो यहाँ पे हमारे पास ये A बार है एंड ये B बार एंड C बार है। तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया एंड इसी तरह से हम अदर सेल्स में वैल्यू रखेंगे। तो इस तरह से हम बूलियन एक्सप्रेशन को K मैप में फिल करते हैं। अब यहाँ पे हम मिनिमाइजेशन कैसे करते हैं, इसकी भी एक प्रोसेस होती है। मिनिमाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एडजेसेंट सेल्स होती है जिसमें वैल्यू 1 है उसकी ग्रुपिंग करते हैं। अब ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे आप देखें 2 एडजेसेंट सेल को हम पेयरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 वेरिएबल एलिमिनेट होगा। इसी तरह से हम 4 एडजेसेंट सेल को हम पेयरिंग कर सकते हैं एंड इस पेयरिंग को हम बोलते हैं क्वाड। और यहाँ पे इस तरह की पेयरिंग में हम 2 वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। इसी तरह से हम 8 सेल्स की पेयरिंग कर सकते हैं। इस तरह की पेयरिंग को हम बोलते हैं ऑक्टेट
एंड यहाँ पे हम 3 वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं। अब किस तरह से ये आगे आपको क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पे आप इतना याद रखें कि पेयरिंग होती है 2 सेल्स की, 4 सेल्स की एंड 8 सेल्स की। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बिट है जो गेट में एक बार पूछा भी गया था। यहाँ पे हमारे पास है एक वर्ड इम्प्लीकेंट एंड अनदर वर्ड है हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट। अब ये इम्प्लीकेंट एंड प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं? ईच मिन टर्म इज नोन एज इम्प्लीकेंट। तो यहाँ पे जब हम के मैप में वैल्यू फिल करेंगे तो जिस सेल में हम 1 फिल करेंगे उसे हम बोलेंगे इम्प्लीकेंट। सिंपल वर्ड में कहूँ आपको मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक के मैप गिवन है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 1 1 1। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास सेल है 0 एंड यहाँ पे हमारे पास सेल है 3। तो यहाँ पे हमारे पास इम्प्लीकेंट होंगे 0 3। इसी तरह से ये वाले सेल्स भी हमारे इम्प्लीकेंट होंगे। एंड प्राइम इम्प्लीकेंट की बात करूँ, इट इज़ द प्रोडक्ट टर्म विच ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग मैक्सिमम पॉसिबल सेल। तो प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होते हैं कि जो हम ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ पे हम जब ग्रुपिंग करेंगे तो उसे हम बोलेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट। जैसे यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 4 एडजेसेंट सेल हैं जहाँ पे वैल्यू 1 है, तो हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा एक प्राइम इम्प्लीकेंट। अब ग्रुपिंग करने के भी कुछ रूल होते हैं, मैंने आपको बताया। अगर हमारे पास कोई के मैप गिवन है तो वहाँ पे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल सेल्स की पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। सपोज़ हमारे पास एक के मैप गिवन है, वहाँ पे 8 सेल्स की ग्रुपिंग हो रही है, तो हम 8 सेल्स की पहले ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या। अगर 4 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है तो हम पहले 4 सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद हम 2 सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे। आगे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल हम समझते हैं कि ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 एग्जांपल्स गिवन है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें तो यहाँ पे हमें के मैप मिल रहा है इस तरह से। अब हमें इसकी ग्रुपिंग करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 8 एडजेसेंट सेल तो नहीं है जहाँ पे वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास 8 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या 4 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखें 4 सेल्स की ग्रुपिंग भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 2 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड 1 की ग्रुपिंग की जा सकती है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें तो 1 एंड 1 की ग्रुपिंग की जा सकती है। अब ये जो रिमेनिंग 2 1 है इनकी ग्रुपिंग कैसे होगी? तो ग्रुपिंग के लिए मैं आपको सिंपल बताऊँ तो यहाँ पे आप देखें हमें जब इस तरह का मैप गिवन होगा तो ग्रुपिंग का आपको सिंपल फंडा ये होता है कि यहाँ पे आप मिडिल पार्ट में एक लाइन ड्रॉ करें इस तरह से एंड इसके बाद इससे फोल्ड करें इस तरह से। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे जो भी सेल ओवरलैप होंगी उनकी ग्रुपिंग पॉसिबल है। जैसे जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ये जो सेल है ये इस सेल से ओवरलैप होगी, तो यहाँ पे इन दोनों सेल की ग्रुपिंग पॉसिबल है। इसी तरह से ये दोनों सेल की ग्रुपिंग पॉसिबल है। एंड आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में चेक करना है, यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए एंड इसके बाद इसे फोल्ड कीजिए इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो ये सेल्स हैं ये इन सेल्स से ओवरलैप होगी, तो इनकी ग्रुपिंग की जा सकती है। तो इस एग्जांपल में आप देखें तो पहली ग्रुपिंग हो रही थी यहाँ पे, सेकंड ग्रुपिंग हो रही थी यहाँ पे, एंड हम इन दोनों सेल की ग्रुपिंग भी इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ये 1 था इसकी ग्रुपिंग इस तरह से भी की जा सकती थी। तो हम ग्रुपिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं। ये क्वेश्चंस में आपको मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। फिलहाल आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक के मैप गिवन है। अब इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे 8 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है क्या। तो आप देखें यहाँ पे 8 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे फिर हम देखेंगे कि क्या 4 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेल्स की ग्रुपिंग पॉसिबल है। यहाँ पे 4 एडजेसेंट सेल गिवन है जहाँ पे वैल्यू 1 है। एंड इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग 4 है, यहाँ पे आप देखें ये आपस में जब हम के मैप को फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे इन चारों की ग्रुपिंग पॉसिबल है। तो हम इनकी ग्रुपिंग किस तरह से करेंगे? इस तरह से ये चारों का एक क्वाड हमारे पास मिलेगा।
अब आगे मैं आपको क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर करूँगा। फ़िलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे के मैप के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।